दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे कि भगवान राम कौन थे, आखिर क्यों और किसने दिया था श्राप जिसकी वजह से बेचारे उनको पत्नी वियोग सहना पड़ा था। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि श्राप तो भगवान राम को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को मिला था। विष्णु को भी एक अवतार में पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और वो अवतार था भगवान राम का। दोस्तों, और वो श्राप देने वाला कोई और नहीं था बल्कि नारद ऋषि मुनि ही थे। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु को श्राप मिलने के बाद भगवान विष्णु ने राम के अवतार में अयोध्या नगर में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया और उनके कुछ सालों के पश्चात भगवान राम को पत्नी वियोग सहना पड़ा था। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद जी तपस्या में लीन थे और इंद्र भगवान के कई पैतरे आजमाने के बावजूद भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई थी। इंद्र भगवान ने अंत में कामदेव को भेजा, परंतु उनको भी सफलता नहीं मिली थी। और जब नारद की तपस्या पूर्ण हुई तो उनके अंदर घमंड आ गया था और नारद जी ने कहा, मैंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया है। और यही बात वो विष्णु भगवान को बताने के लिए वैकुंठ चले गए थे। और जब विष्णु भगवान को यह बात बताए तो विष्णु भगवान मुस्कुराए और नारद जी की तारीफ की थी। और दोस्तों, जब नारद मुनि बैकुंठ धाम से निकलकर आगे बढ़े तो उन्हें एक राजकुमारी दिखाई दी और वह राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी। और उस राजकुमारी को देखकर नारद मुनि को प्रेम हो गया था और उन्हें जानकारी हुई कि उनका स्वयंवर होने वाला है। उनके लिए वो राजकुमारी सबसे रूपवान व्यक्ति की तलाश कर रही थी। और यह सुनकर नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए और उनसे नारद मुनि ने बिल्कुल उनके जैसा हरि रूप मांग लिया था। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और उन्हें हरि रूप दे दिया था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और दोस्तों, तब नारद मुनि स्वयंवर में शान से खड़े हो गए तो उन्हें देखते ही सब लोग उन पर हंसने लगे थे और उनका मजाक उड़ाने लगे थे। नारद मुनि पहले समझ नहीं पाए, परंतु उन्होंने जब अपना प्रतिबिंब चेहरा देखा तो वो चौंक गए। और कारण यह था कि उन्होंने हरि अर्थात भगवान विष्णु जैसा रूप मांगा था और विष्णु भगवान ने उन्हें हरि अर्थात वानर जैसा रूप दे दिया था। दोस्तों, तब नारद जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तब नारद जी तुरंत भगवान विष्णु को मिलने के लिए बैकुंठ धाम के लिए चल दिए थे। जब बैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया था, तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए किया गया था। परंतु उससे नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था और वो बोले कि प्रभु, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, परंतु मैं आपको ये श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में दुखी हुआ हूं, वैसे ही अगले अवतार में आप भी दुखी होंगे। और जिस रूप से आपने मेरा मजाक उड़ाया है, वही रूप से आपको मदद मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि नारद मुनि ने जो श्राप भगवान विष्णु को दिया था वह बिल्कुल सत्य था। जब भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार में पृथ्वीलोक में जन्म लिए थे तो भगवान राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। और उस वनवास के पश्चात माता सीता को रावण हरण कर ले जाता है और एक अशोक वाटिका के नीचे माता सीता को ठहरा देता है। तब भगवान राम माता सीता की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तब भगवान राम को हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी ने भगवान राम को सुग्रीव से मिलवाते हैं। भगवान राम को सुग्रीव और सुग्रीव के वानर सेना से मदद मांगनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल बात सत्य है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने नारद जी का श्राप स्वीकार कर लिया था और यह होते ही नारद मुनि को बहुत पछतावा हुआ था। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत। और दोस्तों, नारद जी को पश्चाताप हुआ और वह बोले कि प्रभु, मैं आपको यह क्या कह दिया। दोस्तों, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। तब नारद जी समझे कि यह सब प्रभु की ही लीला है। तो दोस्तों, सच में ही भगवान विष्णु की यह सब लीला ही थी, क्योंकि भगवान विष्णु को भगवान राम के रूप में पृथ्वीलोक में अवतार लेना था और रावण का अंत करना था। इसीलिए भगवान विष्णु ने यह सब लीला रची थी। तो दोस्तों, इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग में भगवान राम को पत्नी वियोग सहना पड़ा था और वानरों की मदद लेनी पड़ी थी।
तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री राम अवश्य लिखिए। और दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में न्यू जानकारी।